श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य पुरुषों के मन में, सामान्य मनुष्यों के मन में एक ही बात रहती है कि हमें वहाँ जाने से क्या मिलेगा, उनकी भक्ति से क्या मिलेगा, उनसे प्रेम करने पर क्या मिलेगा, अर्थात वो हमें क्या देंगे। हम उनसे मांगेंगे तो क्या हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, मुरादें पूरी हो जाएंगी, हमारी कामना, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, हमारे लिए क्या क्या वो मिल जाएगा वहाँ जाने से। पूरा का पूरा लेने का ही विचार रहता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम जिनको प्रेम करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे प्रभु हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं? हम क्या उनके लिए कुछ देने का मन भी रखते हैं? यही तो कमी है। भक्त बनते हैं लेकिन लेना ही चाहते, लेना ही चाहते, भगवान को अपना कुछ देना नहीं चाहते। ये भक्ति में बहुत सच्चाई नहीं है। सच्चा भक्त तो भगवान को सब कुछ अपना दे देना चाहता है, लेकिन प्रेम हो तभी तो देगा। प्रेम क्या है? भगवान से तो सब लेना चाहता तो प्रेम कहाँ हुआ? ये जो इसके बस का चले तो भगवान को ही बेच करके पता नहीं क्या खरीद ले। लेकिन भगवान का भक्त तो अपना सब कुछ भगवान को दे देना चाहता है। मैं आपको सुना रहा था रसोपासना। प्रेम रस में डूबा हुआ भगवत भक्त, क्योंकि वो सच्चा भक्त है, भगवान को इसलिए सब कुछ दे देना चाहता है। मौका ढूंढता है कि कौन सा ऐसा मौका आएगा कि मैं अपने प्रभु को दूंगा। और आया एक मौका। कन्हैया की वर्षगांठ है। बाल सखा लोग बड़े प्यार में, उमंग में भरे हुए हैं, और सखा जो भद्र है, उसके अलावा और भी जितने सखा है, बोलने में संकोच हो रहा है कि मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, लेकिन भद्र तो छोटा है, वो बोल पड़ा। भद्र ने जैसे सबके हृदय का ही भाव अपने मुख से निकाल करके कह दिया, कन्हू आज तेरी वर्षगांठ है, तू क्या लेगा? हाँ, तू क्या लेगा, अर्थात मैं क्या दूँ तुझको और तू ले ले मुझसे। भद्र ने पूछा है बड़े भाव से, बड़े प्यार से, कन्हू आज तेरी वर्षगांठ है, तू क्या लेगा, बता दे। अब ये बोला तो केवल भद्र नहीं है, लेकिन सब सखा कुछ देना चाहते हैं। फिर दूसरे गोप कुमार जो थे, दूसरे सखा थे, वो भी धीरे से बोलना शुरू किए कि जो भद्र ने कहा है कन्हू, हम लोगों का भी वही कहना है। और ये दाऊ भी पूछने लगा। सब गोप कुमारों के साथ साथ दाऊ भी पूछने लगा, अरे कृष्ण बता तो सही, तो आज क्या लेगा? आज तेरा जन्मदिन है। और बरसाने से छकड़े आए हैं, उपहारों से भरे। और आपको याद ही होगा कि बरसाना में राधा रानी छोटी सी कन्या के रूप में, उनका भाई है श्री दाम। वो छकड़ों को लेकर, छकड़े अर्थात बैलगाड़ी समझिए आप, वो बरसाने से छकड़ों को लेकर के आया है साथ में।
और उपहार से भरे हुए हैं। द्वार से दौड़ता हुआ श्री राम भागा हुआ है, नंदनंदन के सामने आके ऐसा खड़ा हो गया जैसे वो साकार प्रश्न ही हो कि मुझे तो बता दे तू क्या लेगा। तो श्री राम ने बड़े स्नेह से कहा, श्याम क्या लेगा तू आज, जल्दी से बोल। देना ही देना है भक्त को, तो लेने की बात नहीं आती, देने की ही बात आती है। किंतु ऐसी भक्ति तो हो भक्तों में। आज मैया ने खूब सजाया अपने नील सुंदर को, क्योंकि उसका जन्मदिन है। और सदा सुसज्जित रहने वाला नटनागर आज तो विशेष रूप से रत्न और आभरण से भरपूर अलंकृत है। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण, बड़े सुंदर चमकीले कपड़े पहन रखा है। लाला ने, मैया ने पहनाया है। और आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ब्रज में नंदलाल की जन्मतिथि अष्टमी के बीतते ही नवमी में लग जाती है। रामनवमी भी तो नवमी को होती है। कन्हैया की भी भाद्र कृष्ण नवमी ही पड़ती है। कहने के लिए अष्टमी रहती है, लेकिन नवमी लग जाती है। आज गोप कुमार वन में गोचारण करने कैसे जा सकते हैं? आज तो ब्रज युवराज की वर्षगांठ का महोत्सव है। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद नवमी चालू हो गई। ब्रज युवराज की वर्षगांठ का महोत्सव है ना, इसलिए कोई आज गोचारण करने नहीं जाएंगे। आज तो उत्सव की धूम है। कुछ देना चाहते हैं अपने प्यारे कृष्ण को, तो क्या गायों के लिए कुछ नहीं करेंगे? अरे गोपाल हैं ये सब। आज गायों का पूजन घर में ही करेंगे, गौशाला में ही करेंगे, क्योंकि कोई भी महोत्सव गौ पूजन के बिना तो पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए गौओं का पूजन करना, खूब अच्छा उनको भोग खिलाना अपने हाथ से सबको, और गौओं का श्रृंगार भी करना। सब सखा जो पहले से सुसज्जित हैं और गौओं के लिए अच्छे से अच्छे श्रृंगार इकट्ठे किए हैं, और माताओं ने अपने अपने बच्चों को सुसज्जित किया। सब बड़े सवेरे नंद भवन भाग भाग करके आए हैं कि लाला का जन्मदिन है, हमारे सखा का जन्मदिन है। महीने भर से बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब इसी चिंतन और प्रस्तुति में लगे हैं कि वर्षगांठ पर ऐसा क्या उपहार दें कि श्याम सुंदर एक क्षण के लिए खिल उठे, आनंदित हो जाए हमारा उपहार को देखकर। अभी महर्षि शांडिल्य आएंगे ब्राह्मणों के साथ, हवन होगा, गोपूजन होगा, और कृष्णचंद्र ऋषि ब्राह्मण वृद्धजन को प्रणाम करेगा, उनका आशीर्वाद लेगा, और सब लोग आशीर्वाद दे करके हृदय से कन्हैया के लिए मंगल कामना करेंगे। और तब कहीं उसको उपहार देने का समय आएगा। पहले तो ऋषि लोग आकर के हवन करेंगे, साथ में कन्हैया को बैठाएंगे, गौ पूजन करेंगे, और जब सबको प्रणाम करेगा लाला, ऋषियों को, संतों को, तब कहीं उसको उपहार देने का समय आएगा। अर्थात सब अपने अपने लाई हुई भेंट देना चाहेंगे। लेकिन गोप कुमार जो हैं, बच्चे, सखाए, ग्वाल बाल लोग, ये तो बड़े सवेरे ही उसे घेर लिए हैं कृष्ण को। और भद्र ने तो प्रश्न करके प्रश्नों की झड़ी को ही मुखर कर दिया, क्योंकि प्रश्न तो किया भद्र ने कि क्या लेगा लाला, और सब पूछने लगे लाला क्या लेगा,
कन्हू क्या लेगा, आज मैं कुछ देना चाहता हूँ, मेरे हाथ से ज़रूर लेना, मना मत करना, जो मैं दूँ उसको ले लेना तू। मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि सभी का एक ही प्रश्न है कि तू आज क्या लेगा। ये भक्त का लक्षण है कि अपने प्रभु को देना चाहता है भक्त। और कृष्ण 2 क्षण थोड़ा सा हल्का सा सिर झुका करके सोचने लगा, थोड़ा सा मोर मुकुट झुक गया हल्का सा, और सोचने लगा कि क्या लेना है। फिर सहसा मुख खिल उठा और वो जैसे कूद सा पड़ा, वहीं उछल पड़ा, दोनों भुजाएं भद्र के कंठ में डालकर लिपटता हुआ बोला। भद्र के कंठ में गले में दोनों भुजाएं डाल करके बड़े प्यार से गले लग करके लिपटता हुआ बोला, कन्हैया मैं तुझे लूँगा, मैं तुझे लूँगा। जब आप भगवान को भाव से कुछ दोगे ना, तो भगवान तुमको ले लेंगे, अर्थात तुमको अपना बना लेंगे, और हम प्रभु के बन जाएं। इससे बड़े और क्या भाग्य की बात दूसरी क्या हो सकती है। हम भगवान के बन जाएं। सामान्यतः तो हम लोग उल्टा सोचते हैं कि भगवान को अपना बना लें। अरे भगवान को नहीं अपना बना लें, हम भगवान के बन जाएं। हम भगवान के बन जाएं, तब जीवन सार्थक हुआ। भगवान को अपना बनाने का मतलब भगवान को नौकर बनाओगे क्या? अरे हम भगवान के बन जाएं, अर्थात हम भगवान के सेवक बन जाएं, हम भगवान के दास बन जाएं। तो कन्हैया ने जब भाव देखा ना, भद्र ही पहले पूछ रहा था कि आज लाला तू क्या लेगा कन्हू, जल्दी से बता क्या लेगा मुझसे, मैं देना चाहता हूँ। दोनों भुजाएं भद्र के कंठ में डालकर लाला ने कह दिया, मैं तुझे लूँगा। अब ये एक से दूसरे के कंठ से लिपटता हुआ बनमाली, क्योंकि देने के लिए केवल भद्र ही थोड़े कर रहा था, और भी लोग कर रहे थे, और सखा लोग कर रहे थे, इसलिए और भी सखाओं को गले से लिपटाता हुआ गोप कुमार के साथ आलिंगनबद्ध श्री कृष्ण बड़ा प्यार दिखा रहा है। अब ये उपहार ग्रहण करें या आत्मोपहार का अर्पण करें, और अब बोल ही दिया कि मैं तुझे लूँगा। और ये लिपटा श्री राम के कंठ से यशोदा कुमार, क्योंकि यशोदा कुमार अर्थात कन्हैया अभी देख लिया सामने से आता हुआ श्री रामा को, जो बरसाना से आया है। बहुत सारे छकड़े और उपहार के भरे हुए, उपहारों से भरे हुए छकड़े आए हैं, और साथ में श्री रामा आया है। तो दौड़ता हुआ आया था, वो गोपाल के पास आया, गोपाल लिपट गया कंठ से श्री रामा के, और जब श्री रामा के कंठ से लिपट गया गोपाल, तो महाराज गोपाल ने कह दिया श्री रामा को कि मैं तुझे लूँगा, श्री रामा मैं तुझे लूँगा, और कुछ नहीं। लेकिन बहुत सावधान हो जाओ, श्री रामा के पीछे एक खिलखिलाती सी प्यारी सी लाली की आवाज प्रकट हो गई कि इसको लोगे या इसकी बहन को लोगे, इसको लोगे अर्थात श्री रामा को, या इसकी बहन को लोगे। और वो कौन सी थी जो बोल रही थी ऐसी प्यारी सी मीठी आवाज? वो थी राधा रानी। स्वर्ण गौर श्री रामा का मुख प्यार की अधिकता के कारण लाल सा हो गया कि कन्हैया तो मुझको लेना चाहता, और पीछे तो राधा मेरी
बहन आई है और वो कह रही कि इसको लोगे कि मुझको लोगे, इसको लोगे या इसकी बहन को अर्थात मुझको लोगे। और ये शब्द सुन करके श्री दामा का मुख जो था प्यार से लाल सा हो गया, आनंद भर गया। और कन्हई जैसे चपल भी संकोच में पड़ गया कि मैं श्री दामा को लूं कि श्री दामा की बहन को ले लूं। वैसे तो भक्तों लाला बहुत चपल है, बहुत प्यारा है, भक्तों के भाव को रख लेता है। जब भक्त ही करा कि क्या लोगे क्या लोगे, और लाला के मुंह से निकल आए मैं तुझे लूंगा। अब पीछे से राधा रानी की प्यारी सी आवाज आई कि इसको लोगे या इसकी बहन को। तो कन्हई भी थोड़ा संकोच में पड़ गया, अब मैं क्या बोलूं। अर्थात कन्हई तो दोनों को ही लेना चाहता है, श्री दामा को भी और उसकी बहन को भी, क्योंकि तो प्रेम का भिखारी है। प्रेम में उसको सब कुछ लेना है, क्योंकि प्रेम से दिया जा रहा है। ऐसा प्रेम तो होना चाहिए कि जो अपने प्रभु को हम सब कुछ दे दें, केवल अपने को ही नहीं, जो अपने कहलाने वाले उनको भी। तो श्री दामा ने अपने को ही नहीं दिया, राधा रानी को भी दे दिया अपने सखा के लिए। और उसके बाद आया बरसाना में महोत्सव। मैंने पहले तो आपको सुना दिया कृष्ण के वर्षगांठ की बात, कृष्ण का जन्मदिन, और अब बरसाना की बात सुन लीजिए। बरसाना में महोत्सव है, कीर्ति कुमारी की वर्षगांठ है आज। बरसाना का नाम है भक्तों, पुराना नाम बृहत्सानुपुर, जो पुराणों में वर्णन है, बृहत्सानुपुर। वहाँ की शोभा का वर्णन कर पाना तो संभव ही नहीं, क्योंकि साक्षात माता, जगन माता, जगत जननी शक्ति, क्या क्या कहा जा सकता है, उनका धाम है वो। एक एक गली, प्रत्येक घर का कोना, हर कोना मन लगा कर के गोप गोपियों ने सजाया है। सखियों ने मानो सौंदर्य की अधिदेवताओं को सजाने में अपनी समस्त निपुणता आज न्यौछावर कर दी। ललिता ने परिहासपूर्ण ढंग से पूछ लिया, आपको सबसे प्रथम किसका उपहार प्रिय लगेगा? ये प्रश्न किससे पूछा गया? राधा रानी से। कन्हैया के जन्मदिन में तो कन्हैया से पूछा सखाओं ने, और राधा रानी का जन्मदिन है तो बरसाना में, जो बृहत्सानपुर है, अब बरसाना बोलते हैं, वृषभानपुर भी बोलते हैं। तो राधा रानी से पूछ लिया कि आपको इसका उपहार सबसे ज़्यादा प्रिय लगेगा। और वृषभान नंदिनी स्वभाव से इतनी भोली हैं कि परिहास करने जा करके सखियों को संकुचित होना पड़ता है। वे कह रही हैं कि तुम में मैंने कहाँ किसी को अपने से पृथक माना है कि किसी के उपहार को प्राथमिकता देने की बात उठती है। क्या तुम्हारे उपहार की कभी उपेक्षा हुई मेरे द्वारा? संपूर्ण शास्त्रीय विधि संपन्न हो चुकी है, देव भूदेव गौ सबका पूजन हो चुका है, और ऋषि लोग आशीर्वाद दे करके दान दक्षिणा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के अपने आवास को जा चुके हैं। और जो वृद्धा माताएं हैं वो कीर्ति माता के समीप एकत्र हो गई हैं, और लली ने प्रणाम किया वृद्धा माताओं को,
और बड़े प्यार से गले लगा लगा के सिर पर हाथ फेर फेर करके माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि माताओं का तो अधिकार है आशीर्वाद देना। कभी उत्साह की मूर्ति बना श्री रामा आ जाता है और वो माताओं को प्रणाम करता है, कभी लाली प्रणाम करती है। लाली को बड़ा प्यार से हृदय से लगाकर माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। और सखियों ने भी तो घेर रखा राधा को, राधा रानी को उनकी सखियां भी तो घेर रखी हैं। आज वे अपने उपहार अर्पित करने वाली हैं अपनी परम प्रिया सखी को। कितनी उमंग, कितने उल्लास, कितनी प्यार की बातें उनके हृदय में भरी पड़ी हैं कि उपहार को बहुत सजाए हैं। लेकिन उपहार अर्पण का प्रथम स्वत्व ललिता इसमें प्रमाद कैसे कर सकती है। ललिता ने कहा राधा रानी से, हम तो तुम्हारी हैं ही, लेकिन नंद गांव से उपहारों के छकड़े आए हैं ना, और संदेश आया है कि नीलांबरधारी अग्रज पूछते हैं, लली क्या लेगी? अर्थात बलराम जी पूछ रहे हैं। संदेश आया है कि बलराम जी पूछ रहे हैं कि लली क्या लोगी? तो उनका आशीर्वाद श्री राधा जी के कंठ से एक प्यार भरा धीमा सा स्वर सुनाई पड़ा कि उनका आशीर्वाद, अर्थात कन्हैया के बड़े भाई का आशीर्वाद चाहिए। और क्या चाहिए? सिर झुका करके राधा रानी ने बोला है कि उनका आशीर्वाद चाहिए। हंसकर सखी ने कहा, उनके छोटे भाई ने कुछ नहीं भेजा? राधा रानी पूछ रही हैं। तो सखियों ने कहा, भेजा है, केवल एक पद्म पुष्प, एक कमल का फूल भेजा है। दोनों करों से उस सुरंग सरोज को लेकर के हृदय से लगाए कीर्ति कुमारी तो भाव समाधि में चली गई। तो इसे कुछ नहीं कहती है? सखी बोली थी एक कमल का फूल भेजा और कुछ नहीं। और राधा रानी उस फूल को, कमल के फूल को अपने सीने से सटा करके भाव समाधि में डूबी हुई बोली सखी से कि तू इसे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि बोली थी कि एक कमल का फूल भेजा और कुछ नहीं। राधा रानी को लगा कि सब कुछ भेज दिया है। अब ये कह रही कि कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, केवल एक कमल का फूल। वास्तव में कन्हैया जो भी कुछ भेज दे उसी से राधा रानी को संपूर्ण तृप्ति होती है। इसलिए राधा रानी भाव विभोर हैं, कमल पुष्प को हाथ में लेकर छाती से सटाकर। और उस कमल पुष्प के हृदय से लगा करके भाव विभोर दशा में कितना आनंद आ रहा है कि नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं और चेहरे पर प्रस्वेद बिंदु अर्थात पसीना की बूंदें आ गई भाव विभोर अवस्था की प्रगाढ़ता में, और नेत्रों से जो बूंद लटके थे वो टपक पड़े। सखियां शांत मौन खड़ी हैं, अपनी अधीश्वरी को एकटक देखती हुई कि कृष्ण के एक कमल पुष्प से कितना आनंद मिला है राधा रानी को, कि भाव विभोर हो गई हैं, अतिशय भाव विभोर हो गई हैं कमल पुष्प को हृदय से लगा के कि हमारे प्रियतम ने भेजा है। बलदाऊ का आशीर्वाद और कन्हैया की भेंट
एक कमल पुष्प, उसी से आनंद विभोर हैं राधा रानी। आओ आज हम सब आनंद विभोर श्री राधा रानी को, कन्हैया को, दाऊ जी को, सखाओं को, सखियों को, सबको प्रणाम करके यहीं विराम दें। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।